सस्पेंस थ्रिलर कहानियों का दर्शकों में अपना एक आकर्षण रहा है। इस स्पेस में बुनी गई वह कहानी अगर अतीत के किसी कालखंड में स्थापित की गई हो तो वह और भी दिलचस्प हो जाती है, बशर्ते निर्देशक ने उसका सुर सही तरह से पकड़ा हो। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि निर्देशक अतुल सभरवाल 1993 का कालखंड चुनकर उसमें एक इंटेंस और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते हैं, जिसमें उनका कसा हुआ निर्देशन और कलाकारों का सशक्त अभिनय सोने पर सुहागा साबित होता है। फिल्म का नाम भले बर्लिन हो, मगर आपको बता दें कि इसका जर्मनी के बर्लिन से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। कहानी सेट है 1993 के दिल्ली में, जहां ब्यूरो नामक खुफिया एजेंसी की सोवियत डेस्क का हेड जगदीश चोड़ी यानी राहुल बोस एक मूक बधिर युवक अशोक यानी इस्वाक सिंह को संदिग्ध जासूस और कातिल के तौर पर गिरफ्तार करता है। अशोक पर 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन की भारत यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। साथ ही उस पर भारतीय खुफिया विभाग के जासूस को मारने का भी इल्जाम है। जगदीश उसे जर्मन जासूस मानता है। मूक बधिर अशोक से पूछताछ के लिए साइन लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट और मूक बधिर स्कूल में टीचर का काम करने वाले पुष्किन वर्मा यानी अपार शक्ति खुराना को नियुक्त किया जाता है। जैसे पुष्किन अशोक के साथ अपनी पूछताछ में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे जासूसों की कार्यशैली, नौकरशाही, राजनीति और प्रतिद्वंदी जासूसी विभाग यानी विंग के काले सच का पता चलता है। पुष्किन खुद को जासूसी के खतरनाक षड्यंत्र में फंसा हुआ पाता है, मगर वह अशोक के साथ अपना एक मजबूत कनेक्शन महसूस करने लगता है। प्रतिद्वंदी जासूसी संस्था विंग उसका इस्तेमाल चारे के रूप में करके इस पूछताछ को एक ऐसा भयानक मोड़ पर ला देती है जिसकी कल्पना तक पुष्किन ने नहीं की थी। मगर अब पुष्किन यह तय कर चुका है कि उसे अशोक की सच्चाई पता करने, क्या वह अशोक की असलियत जान पाएगा या फिर दो एजेंसियों की राइवलरी का शिकार होकर अपना सब कुछ गंवा देगा। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। लेखक निर्देशक अतुल सभरवाल इससे पहले वेब सीरीज जुबली में खूब चमके थे। मिडनाइट लॉस्ट एंड फाउंड और औरंगजेब का लेखन निर्देशन कर चुके हैं। डार्क और इंटेंस ड्रामा उनकी शैली है और बर्लिन में भी वे उसी शैली पर कायम रहते हैं। फिल्म का दिलचस्प पहलू है परत दर परत सस्पेंस का खुलासा होना। हालांकि फिल्म की गति थोड़ी धीमी है, मगर इसका थ्रिलर अंदाज दर्शकों को जोड़े रखता है। बीते कई साल से हम जासूसी की दुनिया को इंडिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाते हैं। अतुल सभरवाल रूसी राष्ट्रपति के कत्ल की साजिश के बहाने देश की खुफिया एजेंसी में फैले मकर जाल और अंदरूनी पॉलिटिक्स को बेस बनाते हैं। यह कहानी में नयापन लाता है। अतुल की कहानी का यह पहलू भी मज़ेदार है कि कैसे दिल्ली के बर्लिन नामक कॉफ़ी हाउस में खुफिया बातचीत को राज बनाए रखने के लिए इन मूक बधिर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन प्ले जटिल है, इसलिए आप बीच के सीन में मिस नहीं कर सकते, वरना कहानी से आपका कनेक्शन टूट सकता है। आइरीन धर्म मालिक का संपादन चुस्त, सिनेमेटोग्राफिस्ट हृदत नामजोशी का छायांकन रहस्य को गहरा करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है। फिल्म का क्लाइमैक्स शॉकिंग तो है, मगर बहुत जल्दी ही निपट जाता है। अभिनय के मामले में कलाकार बाजी मार ले जाते हैं। अशोक के रूप में इस्वाक सिंह ने मुख बधिर किरदार में अपनी आंखों और हाव भाव से दिल जीत लिया। अपार शक्ति खुराना फिल्म दर फिल्म संवरते जा रहे हैं। उन्होंने ईमानदार परफॉर्मेंस दी है। उनकी और इस्वाक की केमिस्ट्री को किरदारों का आपसी रिश्ता दिल में कचोट पैदा करता है। दोनों ही किरदारों को साइन लैंग्वेज में बात करना और उसको देखना रोचक है। कइयाँ और तेज तर्रार जासूस के रूप में राहुल बोस प्रभावशाली हैं। कबीर बेदी, दीपक काजी और अनुप्रिया गोयनक ने अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ न्याय किया। जासूसी और थ्रिलर फिल्म के अगर आप शौकीन हो, दमदार अभिनय देखना चाहते हो, तो इस फिल्म में आप देख सकते हैं। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।